साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जो बातें कही थी, उन बातों की सच्चाई हम सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थी कि देश के प्रधानमंत्री को मिज़ोरम में एयरफोर्स के द्वारा बमबारी करनी पड़ी। साथियों, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था और ताज़ा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस वक्त मिज़ोरम में आतंकवादी हमला हुआ था। सेना के हेडक्वार्टर से वहाँ पे तिरंगा हटा के वहाँ मिज़ोरम में कुछ आतंकवादी मिज़ोरम को अलग देश घोषित करने का मांग कर रहे थे। वहाँ पर अशांति फैली हुई थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वहाँ पे अशांति शांत नहीं हुई तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे बम वर्षा करा के भारत की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए वहाँ पे शांति बहाल कराया। और ये सच्चाई है कि उस वक्त 13 आम आदमियों की भी देहांत हो गया था। ये सच्चाई है। लेकिन उस वक्त अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्टैंड नहीं लेती तो उस वक्त हमारा देश मिज़ोरम हमारे देश से अलग हो जाता और हमारा देश खंडित हो जाता। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वो कदम उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वाक्य का इस तथ्य का 1966 का मामला उजागर करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 1966 के एक्शन के बारे में बात करके उन्होंने पूर्ण रूप से भारत विरोधी तत्वों का उस वक्त के भारत विरोधी तत्वों का समर्थन किया है और भारत विरोधी लोगों की बात को उन्होंने सही माना है पार्लियामेंट में। तो पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि वो चुनाव इस बार हार रहे हैं, इसलिए उन्हें इस भय इतना सता रहा है कि उन्होंने जो समिति होती है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना जाता है, जिस प्रक्रिया से उस समिति में जो लोग होते हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है। लेकिन श्रीमान मोदी जी को भय सता रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आजकल देश में सच्चे काम कर रहे हैं और कहीं ये CGI आफत ना बन जाए, इसलिए वो पार्लियामेंट में ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिससे CGI को हटा के एक केंद्रीय मंत्री की समिति में नियुक्ति हो, जो समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करता है। मतलब वो चुनाव प्रक्रिया को भी अपने कंट्रोल में करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये साफ दर्शाता है कि वो चुनाव प्रक्रिया में भी धांधली करते हैं। देश मोदी जी को कभी माफ़ नहीं करेगा। मोदी जी इस देश को शर्मसार कर रहे हैं। जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में मणिपुर पे हंसते हुए बोल रहे थे, वो दर्शा रहे थे कि उनके देश के लोग मर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। क्यों सत्ता चाहिए? जिस PFI को बैन करते हैं उसी PFI को सहयोगी SDFI से गठबंधन करते हैं कर्नाटक पंचायत चुनाव में। इन्हें आपके भावनाओं से, इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। और ऐसे लोगों को सत्ता से दूर अगर नहीं किया जाएगा तो ये देश पाकिस्तान बनने की कगार पे खड़ा है। हम सबको सावधान होकर एक साथ होकर इस सोच, नफरतवादी सोच को दूर हटा के हर देश में, हर मोहल्ले, हर व्यक्ति के मन में मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। तभी इस देश में गांधी की नीतियाँ अपनाई जाएगी वापस, और ये देश में वापस प्रेम और सद्भाव से एक साथ सभी जाति धर्म के लोग रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।